प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मशहूर एग्नोस्टिक थे जिनका नाम आर्थर मोरो लुइस था और ये एक सोशलिस्ट भी थे। ये और इनकी पत्नी दोनों सोशलिस्ट यानी समाजवादी मानसिकता के थे। और मैंने पहले भी एग्नोस्टिक का अर्थ समझाया था कि एग्नोस्टिक नास्तिक से फर्क होते हैं और ये मानते हैं कि कोई ईश्वर या देवताओं होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनको समझा नहीं जा सकता या उनका कोई सबूत नहीं दे सकता। होते होंगे, होते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जबकि नास्तिक कहता है कोई ईश्वर होता ही नहीं है। ये फर्क होता है बुनियादी इन दोनों में। लेकिन ये जो आर्थर मोरो लुइस थे, ये मसीह विश्वास पर काफ़ी हमला करते थे और ये लेक्चर्स भी देते थे और इन्होंने कम से कम 24 किताबें लिखी है, अकेले या किसी से मिलके को ऑथर करके। तो यानी इनका काफ़ी नाम था। इनके समय और एक जेंटलमैन थे जिनका नाम डॉक्टर H.A. आयरनसाइड था। और डॉक्टर आयरनसाइड ये एक बाइबल स्कॉलर थे और लेक्चर्स देते थे। इन्होंने भी काफ़ी बुक्स लिखी है, कमेंट्रीज लिखी है, मेरे पास भी है, मैं कभी रेफर भी करता हूँ। तो ये आर्थर मोरो लुइस जो एग्नोस्टिक थे और मसीह विश्वास का मजाक बनाने में उनको मज़ा आता था, तो उन्होंने डॉक्टर आयरनसाइड को एक बार चुनौती दी कि मेरे साथ एक खुला डिबेट करो, एक टाउन हॉल में या पब्लिक प्लेस पर खुला डिबेट करो जहां पर लोग आ सके और हमारे डिबेट को देख सके, सुन सके। तो डॉक्टर आयरनसाइड इनकी उद्देश्य को समझ गए और उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारी चुनौती एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी इच्छुक हूं, अगर आप वास्तव में दिल से चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन इस बात को होने के लिए मेरी बस एक शर्त है कि आप मुझे ये वादा करो कि आप उस डिबेट में कम से कम एक व्यक्ति को ऐसा लाओगे जो पहले घिनौनी पापमय आदतों का गुलाम था, जो अपने लिए खुद बोझ था, अपने परिवार के प्रिय जनों के लिए बोझ था, लेकिन उन्होंने आपकी एग्नोस्टिसिज्म जो आप मानते हैं उस पर लेक्चर सुनकर उसने अपनी सारी पापमय घिनौनी आदतें छोड़ दी और नया व्यक्ति बन गया और समाज में आज एक आदर के योग्य शख्स है ना? अगर कोई आप एक ऐसा व्यक्ति ला सकते हैं डिबेट में, तो मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। बस शर्त ये कि जो आप प्रचार करते हैं अविश्वास की बातें, उसको सुनने के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन बदला हो, वो व्यक्ति को ले आइए। अगर आप मेरी इस शर्त को मानते हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं 100 पुरुषों को और स्त्रियों को उस डिबेट में लाऊंगा जो एक बार खोए हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को इस सुसमाचार के संदेश के द्वारा जाना, विश्वास किया
और प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन और आनंद पाया, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। उनका जीवन बदल गया, पापमय चीजें चली गई, जीवन नया हो गया, है ना? उस प्रभु यीशु के द्वारा जिसका तुम विरोध करते हो। क्या तुम मेरी इस शर्त को मानोगे तो मैं तैयार हूं। आप एक को लाओ, मैं 100 को लाऊंगा। और उस आर्थर मोरो लुइस ने अपना सिर हिलाया और पीठ दिखाकर उसने फिर उस डिबेट की बात को वहीं छोड़ दिया, है ना? क्योंकि अविश्वास में और ऐसी बातों में कोई सामर्थ्य नहीं है, नास्तिकता या ऐसी फिलॉसफी के ईश्वर है लेकिन सबूत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, इन अविश्वास की बातों में कोई भी जीवन बदलने की सामर्थ नहीं है। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दिया हम पापियों के लिए, उस पीढ़ी से लेकर आज की पीढ़ी तक कई लाखों लोग उनके जीवन बदले हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पाप धुल गए हैं। उन्होंने गवाही दी है कि पहले मेरा जीवन कैसे पाप में था, घिनौना था, अंधकार में था, मृत्यु में था, श्राप में था, लेकिन जब प्रभु यीशु को सच्चे हृदय से जाना, धर्म के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में, प्रभु के रूप में, परमेश्वर के रूप में उसको जाना, उसके प्रेम को देखा क्रूस पर, तो कैसे मेरा जीवन बदला है। मैं अपने पाप की आदतों से छूट गया हूं, अंधकार से जीवन में, अंधकार से ज्योति में आ गया हूं, मृत्यु से जीवन में आ गया हूं, श्राप से आशीष में आ गया हूं, है ना? ये सामर्थ है उसके वचन की, उस सत्य की कि यीशु मसीह ने तेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। दुनिया में बहुत सारी फिलोसॉफीज हैं, बहुत सारी। जब लोग बोलते हैं तो बहुत नॉलेजेबल दिखते हैं, ज्ञानवान दिखते हैं, लेकिन उससे जीवन नहीं बदलता। दुनिया में इतनी किताबें लिखी गई है, लेकिन बाइबल जैसी कोई पुस्तक नहीं है जो व्यक्ति जब भी विश्वास से पढ़ता है नई मालूम होती है, नई बातें पता चलती है। परमेश्वर अंदर के जीवन से, हमारे अंदर के अंदरूनी जीवन से उसका आत्मा बात करता है ना? भजन 19 में लिखा है, कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, मुझे अपने गुप्त पापों से शुद्ध कर। ये प्रभु का वचन करता है। जब प्रभु यीशु किसी पापी के जीवन में प्रवेश करता है तो वो उसके अंदरूनी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। पुराना चला जाता है और नया बन जाता है। एक पापी एक नई सृष्टि बन जाता है। पतरस एक धार्मिक मछुआरा था। वो कहता था, मैंने कभी भी कोई भी अशुद्ध चीज भी नहीं खाई। लेकिन जब प्रभु यीशु की उपस्थिति में एक दिन वो आया तो कहने लगा, प्रभु मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। एक धार्मिक व्यक्ति ने एहसास किया, प्रभु यीशु की उपस्थिति में मैं एक पापी व्यक्ति हूं। एक नगर में पापिन स्त्री थी। उसने आकर प्रभु यीशु के पैरों को पकड़कर बहुत रोई, प्रभु यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोया और उसके बहुत सारे पाप जो थे वो प्रभु यीशु ने क्षमा किए। उन दिनों प्रभु यीशु से पहले भी पूरब का एक व्यक्ति था जो सबसे धर्मी व्यक्ति था।
लेकिन जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, उसकी बातों को सुना, तो वो कहता है मैं अपने आप से घृणा करता हूं और राख और धूलि में पछताव करता हूं। साउल एक बहुत कट्टर धार्मिक व्यक्ति था, जिसको आज की भाषा में उग्रवादी कहेंगे, और वो प्रभु यीशु के विश्वासियों को मारता था और उनको जेलों में डलवाता था। कईयों को उसने मरवा भी दिया। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने उसे भी दर्शन दिया। वो दमिश्क के नगर में प्रभु यीशु के विश्वासियों को मारने और जेल में डालने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने महिमित तेजोमय प्रभु यीशु का दर्शन पाया स्वर्ग से, और उसका जीवन बदल गया। उसने वो मार्ग छोड़ दिया, जबकि बहुत धार्मिक था, कोई कमी नहीं उसके अंदर ढूंढ सकता था उसके धर्म के अनुसार। लेकिन आखिर बाद में वो कहता है कि मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। जो एक बार अपने आप को सिद्ध समझता था, सही समझता था, वो अब कहता मैं पापियों में सबसे बड़ा हूं। तो ऐसे प्रभु यीशु का वचन, उसका क्रूस का सत्य एक पापी के जीवन को बदलता है, आने वाले क्रोध से बचाता है, भयानक नरक के दंड से जो हमेशा हमेशा के लिए होगा उससे छुड़ा लेता है। इसलिए चक्कर देखो कि प्रभु यीशु कितना भला है। आज ही उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और पिए, उस जीवन के जल को पिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।